तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? देव सर, जब आप हमारी जगह आकर देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि हमारे मन पर क्या बीत रही है। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी सोच से अनजान थोड़ी ना हो। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या चाहता है जिससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा? मैं क्या करूँ ऐसा? हमारे को ना मंदिर जाना है। हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। थोड़ी देर मंदिर जाऊंगी ना तो शांति मिलेगी। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। हम तो मेरा भी बेचैन है। मुझे भी कुछ पूछना है, भगवान से कुछ मांगना है। मैं भी मंदिर चल सकता हूँ क्या? ठीक है, चलिए। मुझे मेरी वसु, मेरा प्यार सचमुच मिल जाएगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। थैंक यू भगवान जी। बस इतना आशीर्वाद और दीजिए कि अब मासा भी मन से मेरे प्यार को स्वीकार कर ले। कल हमारे हाथ से जो अनर्थ हुआ, उसके लिए हमारे को क्षमा कर दीजिए भगवान जी। हमारे धनी को हमारी भी उम्र लग जावे, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। एक विनती और है आपसे, देव सर और देवी हुकुम के रिश्ते में कभी हमारी वजह से कोई उलझन ना आए। ये यूं ही नहीं हुआ है वसु, भगवान ने भी हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। जब से तुम मोगरे से उदयपुर आई हो, तुम्हारा पैर कहीं ना कहीं फिसलता ही रहता है। और मैं तुम्हें हर बार कहता हूँ कि संभल कर चला करो, लेकिन आज के बाद नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा। मासा का वॉइस मैसेज। बेटा, गुरुजी और हम बस थोड़ी देर में कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाएंगे और कल दोपहर से पहले पूजा करके घर लौट आएंगे। हाँ साहब, आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस माता के दर्शन करके जल्दी से जल्दी लौटिए। आपके बिना यहाँ सब खाली खाली सा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि प्यार में जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। माँ साहब परेशान है क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन वसु जब मेरे आसपास होती है, मुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं होती। थैंक यू माता रानी, वसु को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए। वसु, बात थोड़ी फिल्मी सी है,
लेकिन आई लव यू, आई लव यू। धनी, फिर से बोलो ना। धनी। इतना प्यारा शब्द मैंने आज तक नहीं सुना, और तुम्हारे मुंह से सुनकर तो ये बहुत मीठा लगता है। देव सर, थोड़ी देर यहीं बैठे। आइए ना। देव सर, आप गार्डन में घूम घूम कर आई लव यू बोल रहे हैं। किसी ने सुन लिया तो मुसीबत नहीं हो जाएगी? मैं तो चाहता हूं कि कोई सुन ले। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इनफैक्ट नेक काम में देरी कैसी? मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना चाहता हूं, वसु आई लव। देव सर, सॉरी 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 देव सर, वो हमारे को पता ही नहीं लगा इतनी जोर का धक्का कैसे लग गया। सॉरी। मैं चाहता हूँ कि मासा जल्दी से कुलदेवी के मंदिर से आए और मैं उन्हें सब बता दूं। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है वसु। देव सर, देवी हुकुम ने अपनी होने वाली बड़ी बहू से बहुत उम्मीदें हैं, और यो एक कड़वा सच है कि मैं उनकी उम्मीदों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाऊंगी। हमारे को इस बात का बहुत डर है कि देवी हुकुम हमारे को कभी स्वीकार करेंगी भी या नहीं। आखिर हूं तो मैं एक नौकरानी ही ना। वसु, आज ये कह दिया तुमने, लेकिन आज के बाद तुम्हारे मुंह से नौकरानी शब्द कभी ना सुन लूं। वसु, मेरी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने कभी तुम्हें नौकर की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं जानता हूं मासा की अपनी बड़ी बहू को लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उनकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी जिंदगी में जो भी आए उसके साथ मैं बहुत खुश रहूं, और जब मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ में सबसे ज्यादा खुश रहूंगा तो वो ना नहीं कहेंगी। वाह दादा, आपने तो माहौल बना रखा है। ए, मैं भी आया। दादा, कितने दिन बाद हमारे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ना। मतलब आप प्यार में हो और दिव्या जी हमें गुड न्यूज देने वाली हैं। अच्छा, अब बाकी बातें पूल से बाहर आके करिएगा, ठंड लग जाएगी आप दोनों को। आइए। ठंड तो लग रही है। मैं तौलिया लेकर आती हूँ। अभी हाँ दादा, मैं सोच रहा हूँ कि मासा के आते ही उन्हें अपने और वसु के बारे में सब बता दूं। दादा अभी थोड़े टाइम रुक जाते हैं ना। मतलब कल मूर्ति स्थापना के वक्त मासा वसु थोड़ा नाराज हो गई थी। अरे मासा वसु से नाराज है तो इसका मतलब ये थोड़ी मासा वसु की सारी अच्छाइयां नजरअंदाज कर देंगी। वसु भी तो मासा की फेवरेट ही है। भाई साहब, अविनाश जी ठीक कह रहे हैं, 2-3 दिन रुक के बता देते तो। दिव्या, मैंने मासा को छोटी से छोटी बात बताई है आज तक। अपनी लाइफ की इतनी बड़ी बात कैसे ना बताऊं। कोई बात नहीं दादा, आप जो भी करो, जैसे भी करो, हम आपके साथ हैं। क्यों दिव्या जी? गुरुजी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे साथ यहाँ तक आए।
कल जब से पूजा खंडित हुई है, हमारे मन में एक डर सा बैठ गया है। चंद्रिका जी, होली को आज तक कोई नहीं डाल पाया है। पर अनहोनी को तो रोका जा सकता है ना गुरुजी। जो भी उपाय हमारे देव को सुरक्षित रखेगा, हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं। ये सच है कि देव पर काल मंडरा रहा है, लेकिन एक सच ये भी है, कोई है जिसके साथ देव का भाग्य जुड़ा है, पर वो देव का रक्षा कवच बनकर सामने खड़ी है। उसने देव का काल भी अपने सर पर ले लिया है। चंद्रिका जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा खतरा अपने सर पर लेने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता भी। कौन है ये कवच गुरुजी? ये तो मैं भी नहीं जानता, या हम जानते हैं पर उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हमारे देव के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रही है, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं गुरुजी? प्रार्थना। हे देवी माँ, जो हमारे देव की रक्षा कवच है, आप उसकी कवच बनकर उसकी भी रक्षा करते रहिएगा। सावित्री मासी, जल्दी बाहर आइए। सावित्री मासी। जी छोड़ो हुकुम। सावित्री मासी, मेरी मासा से बात हुई है, वो जल्दी घर पहुंचने वाली है, और मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बात सबसे पहले मासा को बताना चाहता हूँ, वो भी उनके घर लौटती। तो दादा फाइनली मासा से बात करने वाले दिव्या जी। दादा मासा ना बहुत खुश हो जाने वाली है। दिव्या, मासी, वसु को तैयार करने की जिम्मेदारी आप दोनों की। तो डन भाई साहब, आइए। डोंट वरी देव, सब ठीक होगा, होगा ना? अरे बहुत शानदार होगा दादा। अभी आखिर ये सब क्या हो रहा है, बताओगे हमें? मासा वो दादा आके आपको बताएंगे ना, प्लीज। देव, आज कोई खास दिन है क्या? तुम्हें फिर से कोई बड़ा अवार्ड मिल गया, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर इतना निखार आ गया है ना? माँ साहब, इस निखार की वजह कुछ और है, और इसी बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। प्लीज बैठिए, प्लीज। माँ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। आखिर क्या बात है देव? तुम्हारी बातें सुनकर हमें घबराहट सी होने लगी है। माँ साहब, बचपन से लेकर आज तक मैं आपसे अपनी हर छोटी से छोटी बात शेयर करता आया, और मैं ये बात भी छुपाना नहीं चाहता था। मैं बस थोड़ा वक्त लेना चाहता था, ताकि आपको बताने से पहले मैं खुद से श्योर हो जाऊं। देव, घुमा फिरा कर मत कहो, सीधे सीधे कहो कि बात क्या है। जब जब भविष्य के राम ने उनसे कोई बात छुपाई है, तब तक माँ और बेटे के बीच में महाभारत हुई। इस बार देखते हैं कि महासंग्राम होगा। माँ साहब, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया, और उसने हाँ भी कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो देव?
तुमने किसी लड़की को पसंद किया और उसे प्रपोज भी कर दिया और तुम अब मुझे बता रहे हो? ये सब एक रात की तो बात नहीं हो सकती है। और नहीं तो क्या भाभी साहब, और आपने तो जब से देव पैदा हुआ था तभी से ऐलान कर दिया था कि देव की होने वाली पत्नी आप खुद चुनकर लावेगी। लेकिन आपके बेटे ने आपके सपनों पर पानी फेर दिया, छपाक। सारिका, तुम क्यों चल रही हो? अरे पहले देख तो लो लड़की कौन है, कैसी है। ऐसा वो लड़की हम सबसे इस घर से अनजान नहीं है। आप जानती हैं उसे, इनफैक्ट आप तो सबसे करीब से जानती हैं। देव, हम कई सारी लड़कियों को अच्छी तरह से जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी लड़की को तुम्हारे लायक समझ लें। अगर तुम्हारी पसंद की हुई लड़की हमारे कसौटी पे खरी नहीं उतरी तो? माँ साहब, आज तक ना मैं आपकी किसी बात के खिलाफ गया हूं और ना ही कभी जाऊंगा। अगर मेरी पसंद आपकी पसंद नहीं बनी तो आपका एक एक शब्द मेरे सर माथे पर। लेकिन एक बार उससे मिल तो लीजिए। ठीक है, कल उसे घर बुला लेना। वो मासा वो लड़की यहीं पर है, मैं बुला लेता हूँ। सुनो, अंदर आओ। मासा, यही है मेरी पसंद। दादा, दादा, उठो, बैठो बैठो बैठो। हाँ यार, अभी 2 मिनट बाद नहीं उठा सकता था। मासा बस वैसे को स्वीकारने ही वाली थी। ये अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो दादा, और ये हेडलाइन पढ़ो। बहुत बड़ा कांड हो गया ये, देखो ये पढ़ो ये। चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वारिस को हुआ नौकरानी से प्यार। क्या मंदिर में छुप कर मिलके किया उन्होंने विवाह संस्कार? ये क्या बकवास है? ये तो कल की बात है। और ये फोटो मीडिया तक कैसे पहुंची? अभी ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बात मासा तक पहुंच चुकी है और मासा न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंच गई हैं और पता नहीं वहां पे वो क्या क्या बखेड़ा खड़ा कर रही होंगी। और आपको और वसु को भी न्यूज़पेपर के ऑफिस बुलाया है। मासी को ये खबर पढ़कर कितना गुस्सा आया होगा। ये तो वो सीधे न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंच गई। मुझे भी निकलना होगा तुरंत। मैं गाड़ी निकालता हूँ, रेडी हो जाओ। दिव्या मैडम, मैं आपके लिए बादाम और केले का शरबत बना रही थी। आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत सेहतमंद रहेगा। क्या हुआ दिव्या मैडम, आपकी तबीयत ठीक ना है क्या? वसु, तुम कल भाईसा के साथ मंदिर गई थी? हाँ। अब ये बात पूरे उदयपुर को पता चल गई है, खासकर कि मासा को। चौहान
ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वारिस को हुआ नौकरानी से प्यार। क्या मंदिर में छिपकर किया उन्होंने विवाह संस्कार? ये झूठ है दिव्या मैडम, हम मंदिर से दर्शन करने के लिए गए थे बस। मैं जानती हूँ वसु, लेकिन मासा बहुत गुस्से में है। उन्होंने तुम्हें और भाई साहब को न्यूज़पेपर के ऑफिस में बुलाया, अब पता नहीं क्या होगा। दिव्या मैडम ये पता है, भाई साहब मासा को ये सब कुछ बताने ही वाले थे, लेकिन उनके बताने की जस्ट पहले इस खबर का इस तरह से बाहर आना बिल्कुल सही नहीं हुआ। अब बस न्यूज़पेपर वालों के ऑफिस चलकर ही हालात का पता चलेगा। देवर साहब जी आप यही रुकिए और वसुधा और देव के साथ ही अंदर आइएगा। जी भाभी साहब। चंद्रिका जी नमस्ते। आप ही का ही ऑफिस है? बहुत बहुत बधाई चंद्रिका जी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपके बेटे की लव स्टोरी का खुलासा हमारे अखबार के जरिए हुआ। ऐसी बेतुकी खबर और बेहुदा तस्वीर छापने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए आप किसी भी हद तक गिर जाएंगे, किसी भी झूठी खबर पर मिर्च मसाला डाल के परोस देंगे आप, चाहे इसके लिए किसी की प्रतिष्ठा पर आंच ही क्यों ना आ जाए।